Guys, welcome back to another vlog. This is Pavan and you're watching I Am Indian. So आज के इस एपिसोड में आप बेसिकली देखेंगे नॉर्थ इंडिया का सबसे टॉलेस्ट स्टार, और अभी इस वीडियो के अंदर आज आप एक सैम्पल यूनिट भी देखेंगे. दिस इज़ पार्ट ऑफ स्पायरा रेसिडेंस. 3 BHK का सैम्पल यूनिट देखेंगे. राइट नाउ आई एम एट 16th फ्लोर एंड जस्ट लुक एट दिस मेस्मराइजिंग व्यू. बिल्कुल ठीक सामने यमुना रिवर बेड है, इसके बाद बीच में ये कालिंदी कुंज को जोड़ती हुई सड़क है और ठीक सामने है मेट्रो स्टेशन. सो दैट्स व्हाट दिस प्रोजेक्ट हैज़ टू ऑफर. ये वाला प्रोजेक्ट खास तौर से सेकंड टाइम या थर्ड टाइम होम बायर्स के लिए है, या फिर फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए भी हो सकता है इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग अबाउट 1.5 CR, बिकॉज यहाँ पर जो मिनिमम प्राइसिंग है 2 BHK की वो यहीं से स्टार्ट होती है. सो अभी हम 3 BHK की अगर स्पायरा की बात करें तो यहाँ पर कॉस्टिंग आप नीचे स्क्रीन पर देख सकते हैं. बिफोर टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट, लेट्स अंडरस्टैंड द लोकेशन. दिस इज सेक्टर 94 नोएडा, द मोस्ट प्रॉमिसिंग लोकेशन ऑफ नोएडा विद मेट्रो फैसिलिटी एंड लिटरली 0 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली. अगर आपको याद हो तो आई क्रिएटेड अ हाउस हंटिंग सीरीज फॉर होम बायर्स. हाउस हंटिंग का पहला रूल, डिटरमाइन योर बजट. वेल, यहाँ वो सुपर से ऊपर जाएगा बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन and the segment that this project has to offer. If you remember, जहाँ भी आप घर खरीदते हैं वहाँ एक सेंटर लोकेशन होती है. आप उस सेंटर लोकेशन के जितना पास होते हैं फ्लैट उतने ही महंगे और फ्लैट का साइज छोटा हो जाता है. अगर आप उस सेंटर लोकेशन से जितना दूर जाते हैं प्राइस उतने ही कम और फ्लैट का एरिया बढ़ जाता है. सो इस केस में वो सेंटर लोकेशन है साउथ दिल्ली. सो इस प्रोजेक्ट में और इस लोकेशन के आसपास जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो साउथ दिल्ली से बेटर प्राइसिंग और स्पेसिफिकेशन ऑफर करते हैं. इफ़ वी टॉक अबाउट साउथ दिल्ली, हाई राइज में सिर्फ 2 ही ऑप्शंस आते हैं, गोदरेज साउथ एस्टेट एंड रिजलैंड स्काई मैंशंस. सो साउथ दिल्ली में 2 CR में 2 BHK हाई राइज के अंदर बहुत ही नामुमकिन टास्क है. तो दैट्स द रीजन विच क्रिएटेड अ डिमांड इन दिस रीजन फॉर प्रोजेक्ट्स लाइक सुपरटेक सुपरनोवा, ATS नाइट ब्रिज, कल्पतरू विस्ता, महागुन मेमोरियल, mainly due to its connectivity, close proximity to Delhi and office campuses in sector 128, 135 and 142 Noida. Right now we are at the dummy model of Supertech Supernova. So ये पूरा dummy model है. यहाँ से आपको एक overview मिल जाएगा पूरे प्रोजेक्ट का. 17.5 एकड़ की टोटल मिक्स यूज डेवलपमेंट है, बैंग ऑपोजिट टू दी मेट्रो स्टेशन. ओखला बर्ड सेंचुरी का मेट्रो स्टेशन आता है. ऑर्गेनिक फुटफॉल मिलेगा यहाँ से, जो नीचे पूरा मॉल है उसको. स्टार्ट करते हैं एक्सट्रीम लेफ्ट से. दैट्स एस्ट्रालिस विच ऑफर्स ग्रेड A ऑफिस स्पेस. इसके बाद है नोवा ईस्ट और नोवा वेस्ट. ये इनके रेसिडेंशियल ब्लॉक है जिसके अंदर 2-3 BHK और ड्यूप्ले पेंट हाउस हैं. एंड फाइनली स्पायरा विच ऑफर्स many features like infinite pool, observatory desk, helipad and many more features which are first of a kind in this region. प्राइवेसी और सिक्योरिटी के स्टैंड पॉइंट से अगर देखें तो सुपरटेक स्पायरा टावर हैज़ अ डेडिकेटेड लॉबी फॉर ईच सेक्शन. लाइक स्पायरा रेसिडेंस के लिए अलग लॉबी है, स्टूडियो की अलग है, ऑफिस और स्काई विलास की बिल्कुल अलग है. बजट की अगर बात करें तो 1.5 CR ऑनवर्ड्स इज द स्टार्टिंग प्राइस फॉर अ 2 BHK एट सुपरटेक सुपरनोवा. और जब परचेजिंग पावर इतनी हो तो कन्वीनियंस के लिए सभी मेजर ब्रांड ऑटोमेटिकली डोर स्टेप तक आ ही जाते हैं. आई मीन टू से सभी प्रोजेक्ट्स के नीचे है हाइपरनोवा, एक अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल जिसके अंदर होंगे वर्ल्ड के लीडिंग ब्रांड्स. सो गाइस, ये है पूरा टार लॉबी एरिया. सो राइट नाउ वी आर एट स्पायरा रेसिडेंसी 16th फ्लोर. ओवल शेप की बिल्डिंग है इसलिए कॉर्नर पे फ्लैट्स हैं. सो अभी जो आप सैंपल देखेंगे, it's a 3 bedroom unit spread across 3100 square feet. That's the main entrance. So main entrance पर आप देख सकते हैं ग्रूविंग के साथ आपको एक मेन गेट मिल जाता है. So बीच में ये पूरा फॉय एरिया, that's your feature wall. इस टार के अंदर जो फ्लैट साइजेस हैं 3 BHK के, that varies from 3100 square feet till 3300 square feet. So अभी जो आप सैम्पल यूनिट देख रहे हैं ये एक्चुअल टार के अंदर एक्चुअल फ्लैट है. फ्लोरिंग के अंदर इटालियन मार्बल यूज़ किया गया है. द एंटायर फ्लैट इज सेंट्रली एयर कंडीशन. फ्लैट के अंदर आप जैसे ही एंटर करते हैं बिल्कुल ठीक स्टार्टिंग में एक पाउडर रूम आ जाता है. उसके बाद पूरा जो घर है बेसिकली 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है. लेफ्ट हैंड साइड पे है किड्स बेडरूम और मास्टर बेडरूम. राइट हैंड साइड पे है लिविंग डाइनिंग एरिया
और एक बहुत ही मैसिव ओपन किचन का कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल ठीक सामने एक और बेडरूम है। इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू यूज़ दैट बेडरूम एज योर मास्टर बेडरूम, और एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे जो बेडरूम है वो भी उतना ही स्पेशियस है जितना लास्ट वाला बेडरूम है। सो यहाँ से अब पूरा जो फ्लैट है इसको एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। दिस इज़ फर्स्ट बेडरूम। सो सभी बेडरूम्स के साथ एक बालकनी है, पूरी एक रनिंग बालकनी है जो सभी बेडरूम्स के साथ शेयर्ड है। उसके बाद ये वाला जो बेडरूम है इसको इन्होंने एज अ किड्स बेडरूम की तरह डिज़ाइन कर रखा है। एज आई मैंशन अर्लियर, द एंटायर हाउस इज सेंट्रली एयर कंडीशन, तो VRV के इसके अंदर ऑप्शंस दे रखे हैं। फ्लोर टू सीलिंग हाइट अमेजिंग है। इसके बाद ठीक साथ में है अटैच वॉशरूम। वॉशरूम के अंदर सारी इंपोर्टेड फिटिंग्स यूज़ कर रहे हैं, सभी वॉल माउंटेड है। ग्लास का बीच के अंदर पार्टीशन दे रखा है। इसके बाद अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं टूवर्ड्स द सेकेंड बेडरूम। सो कंसिडरिंग द साइज़, ये इसको मास्टर बेडरूम कहते हैं। और आपके पास यहाँ पर फ्लोरिंग में चॉइस है वेदर यू वांट टू गो विद इटालियन मार्बल और दी वुडन फ्लोरिंग। इंजीनियर्ड वुडन फ्लोरिंग है। तीनों बेडरूम्स के आगे एक बालकनी है। सो दिस इज़ समथिंग दैट वी विल कवर टूवर्ड्स द एंड बिकॉज दैट्स द मोस्ट अमेजिंग पार्ट एंड दैट्स वॉट यू एक्चुअली पे फॉर। सो लुक एट द डायमेंशन ऑफ दिस बेडरूम। बहुत ही स्पेशियस बेडरूम है। एक किंग साइज बेड है विद 2 कॉर्नर्स एंड यू आर स्टिल लेफ्ट विद लोड्स ऑफ स्पेस जहाँ पर एक स्टडी का प्रोविज़न आ सकता है। इसके बाद यू हैव काउच ओवर देयर। तो इस वाले बेडरूम के साथ आपको आगे की तरफ एक वॉक इन क्लोजेट मिलता है। सो काफ़ी अमेजिंग स्पेस है। सो वुड वर्क इज़ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफरिंग एंड दिस इज़ द अटैच वॉशरूम। तो इस वॉशरूम के अंदर आपको डबल वैनिटी का प्रोविज़न मिल जाता है। कंपैरेटिवली ये पूरे घर का सबसे स्पेशियस वॉशरूम है। We have already explored the left wing of this house. So that was the main entrance. This was the powder room and we have already covered the 2 bedrooms on the left side. So अब इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। So अभी आप दीवार पे फोकस करें तो these console panels are for controlling the AC and the lights. So ये सभी जगह पर लगे हुए हैं। इसके बाद this is the main attraction point of this house. This is the center place. So basically the heart of the house. So ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेस के अकॉर्डिंग इन्होंने 6 सीटर प्लेस किया है, बट यू स्टिल हैव इनफ स्पेस लेफ्ट टू प्लेस 2 more chairs. इसके बाद ये रहेगा पूरा लिविंग एरिया. सो अगेन equally stunning just like the other portion of this house. So आपके ऊपर है आप इस स्पेस को कैसे यूटिलाइज़ करते हैं. बीच में पार्टीशन लगाना चाहते हैं एंड इफ़ यू वांट टू कीप द लिविंग रूम सेपरेट, दैट्स टोटली अप टू यू. यहाँ पर रखा हुआ जितना भी मूवेबल आइटम है, दिस इज़ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ स्पेस यूटिलाइजेशन. इसके बाद यहाँ पर जो किचन है बेसिकली ओपन किचन का कॉन्सेप्ट है. सेंटर में अगर आप देखें तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट काउंटर दे रखा है. सो अगर आप चाहें तो चेयर्स भी लगवा सकते हैं यहाँ पर. आइलैंड किचन है. इसके बाद ठीक सामने ये कंप्लीट पैकेज है. सो जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें बिल्ट इन मिलती है. सो आप देख सकते हैं यहाँ पर चिमनी हॉब इंक्लूडेड है. इसके बाद आगे का जितना स्पेस आप देख रहे हैं, वेट सेक्शन बिल्कुल सेपरेट है. स्टोरेज के लिए एक वॉक इन पैंट्री दे रखी है यहाँ पर और प्रेपरेशन के लिए अवन ऑलरेडी इंक्लूडेड है. अभी किचन के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कंसील्ड है. आई वांट टू शो यू दिस सेक्शन स्पेशली. दिस इज़ द फ्रिज. आप देख सकते हैं ये बिल्ट इन है. इसके बाद ये वाला सेक्शन अगेन प्रिपरेशन के लिए है. बिल्कुल ठीक सामने ये वाला जो स्पेस आप देख रहे हैं, दिस इज़ द ओपन पैंट्री सेक्शन. आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, इनको ऊपर नीचे प्लेस कर सके. सो दिस इज़ द एंटायर प्रिपरेशन एंड स्टोरेज एरिया. इसके बाद डबल बोल का सिंक है. अगेन यहाँ पर जो सिंक यूज़ किया गया है ये साउंड प्रूफ है. इसके बाद किचन में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो ये वाला जो स्पेस है, दिस इज़ द यूटिलिटी एरिया. सामने की तरफ पैसेज जो दे रखा है, दिस इज़ फॉर सर्वेंट रूम और इसके साथ एक सर्वेंट वॉशरूम यहाँ पर दे रखा है. सो आपके ऊपर है, अगर आप चाहें तो बीच में यहाँ पर एक डोर रहेगा जिसके बाद आप इसको एज अ सर्वेंट रूम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. सो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं लास्ट बेडरूम की तरफ.
So guys, this is the last bedroom. So this is the amount of space that you get in this bedroom. Again उतना ही स्पेशियस है जितना लास्ट वाला बेडरूम था, बट इसके अंदर प्लेसमेंट इस तरह से रखी गई है कि यहाँ पर सामने की तरफ इन्होंने एक वॉक थ्रू क्लॉजेट दे दिया है विद अ प्रोविजन फॉर ड्रेसिंग. सो आप देख सकते हैं सामने इन्होंने ड्रेसिंग का प्रोविजन दे दिया है. सो दिस इज़ द अटैच वॉशरूम. वैनिटी का प्रोविजन है. इसके बाद ठीक सामने एक ग्लास का क्यूबिकल है. दिस इज़ द कंप्लीट डेक एरिया जो मैं आपको बता रहा था. ये कनेक्टेड डेक एरिया है जिसके अंदर एक्सट्रीम लेफ्ट में जो स्पेस अभी आप देख रहे हैं ये लास्ट बेडरूम के साथ स्पेस था. इसके बाद ये वाला जो आगे का स्पेस है दिस इज़ कनेक्टेड विद द लिविंग एंड डाइनिंग एरिया. इसके बाद आगे की तरफ जो स्पेस है वो दोनों और बेडरूम के साथ कनेक्टेड है. इसके बाद इससे ठीक और आगे की तरफ चले जाते हैं तो यहाँ पर आ जाते हैं नोवा ईस्ट और नोवा वेस्ट के रेसिडेंसेस. पायरा के लिए स्पेशली अगर आप स्टूडियो अपार्टमेंट विजिट करना चाहते हैं, इट्स अवेलेबल ऑन प्रायर अपॉइंटमेंट बेसिस. कंप्लीट पैकेज है. एक 17 एकड़ की ये जो पूरी टाउनशिप है इसके अंदर आपको कंप्लीट पैकेज मिल जाता है. इसके अंदर मॉल भी है, कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पर मेट्रो भी है, दिल्ली 0 किलोमीटर है. इसके बाद ग्रेड ए ऑफिस स्पेस है और इसके बाद नोवा ईस्ट नोवा वेस्ट ऑलरेडी ऑपरेशनल है. एक और एडवांटेज यहाँ पर ये है कि जितने भी ये टावर्स हैं इनके बेसमेंट में जो आप स्पेस देख रहे हैं दैट इज़ कनेक्टेड विद द मॉल, तो आपको डायरेक्ट मॉल का एक्सेस मिल जाता है. नेम एनी वन प्रॉपर्टी इन दिल्ली एनसीआर जिसके अंदर आपको ये सारे फीचर्स एक प्रोजेक्ट के अंदर मिल जाए. सो गाइस आज के लिए बस इतना ही. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट जस्ट गिव अस अ कॉल एट द नंबर मेंशन बिलो. एंड इफ़ यू लव व्हाट वी डू ऑन दिस चैनल प्लीज़ don't forget to click that red color subscribe button. So with that being said, I'll see you guys tomorrow. In the meantime, enjoy this amazing view.